जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का। साइंस में भी फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। समझ में आ गया? इसी तरह देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम ही है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो भी हमको क्या जवाब देना है? 2 ही जवाब देना है। समझ में आ गया? आगे देखिए, लिखा हुआ है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। मतलब प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? तो हम बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आ गया? आगे देखिए, लिखा हुआ है, हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। जबकि हेडलाइट्स में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? अवतल दर्पण का। इसी तरह हजामती बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। आगे लिखा हुआ है, तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण है। तालाब में देखिएगा कि जल यदि पूरा भरा हुआ होता है फिर भी आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा गहरा नहीं है। तो इसका कारण क्या है पता है? अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन के कारण वह कम गहरा दिखता है। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, सामान्य आँखों से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? यानी सामान्य व्यक्ति का देखने का न्यूनतम, स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है तो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और दूर से दूर क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखिए, लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल होता है। तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? आगे देखिए, लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में डॉट डॉट होता है। मतलब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया? आगे है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्स होता है। समझ में आ गया?